गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज 4.1 में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। देखिए, दो मेथड मैथमेटिक्स में मोस्टली यूज होते हैं, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। इस मेथड में, इंडक्शन का जो मेथड है, इसमें आप फॉर्मूले बनाते हैं, और जब डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज होता है तो वो डिडक्टिव मेथड है। आगमन में फॉर्मूलों का निर्माण होता है और निगमन में फॉर्मूलों का यूज होता है। ठीक है, तो यहां हमको कई प्रकार की फॉर्मूलों की वैलिडिटी चेक करनी है कि ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा इंडक्शन लॉजिक पे, आगमन के सिद्धांत के तर्क पर। जैसे उदाहरण दिया गया आपको कि सुकरात एक मनुष्य है। ठीक हो गया, सुकरात एक मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य मरणशील है, मतलब प्रत्येक मनुष्य को एक न एक दिन मरना है। तो इसका मतलब सुकरात मरणशील है। ठीक है, तो कई घटनाएं देख करके हम एक रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं। आप देखिए, इस बात को जानते हैं कि इंडिया में जो मानसून सीजन है आपका, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये मानसून सीजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कैसे पता चला होगा? पिछले वर्ष भी इन महीनों वर्षा हुई होगी, उससे पहले भी होगी, उससे बाद के बहुत पहले के समय से इन महीनों में भारत में वर्षा हो रही है। तो एक रिजल्ट निकल गया कि ये महीने क्या है, ये मानसून मंथ्स है, मानसूनी वर्षा इन महीनों में होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम जो यूज करेंगे, जो भी स्टेटमेंट हम लेंगे, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर के रूप में करेंगे, या आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर के लिए जो भी फैक्ट यूज करेंगे, नेचुरल नंबर के लिए करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब मैं सीधे जरा क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास है 1 + 3 स्क्वायर प्लस, अप टू ये चलता जा रहा है, +3n-1 इज इक्वल टू 3n-1/2, 3n-1/2। सभी n बिलोंग्स टू n, where n बिलोंग्स टू n, सभी n बिलोंग्स टू n, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए या सभी धनात्मक संख्याओं के लिए। ठीक है, सभी धन पूर्णांक संख्याओं के लिए भी कह सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक हो गया, n बिलोंग्स टू n के लिए इसको सत्यापित कीजिए, इसको प्रूव कीजिए। किसकी वैल्यू? 1 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू द पावर 3n-1 की वैल्यू इतनी होती है। ये 3 है, ये 0 1 2 जो n है वो n-1 है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म्स हैं? n टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें 3 स्टेप में काम करते हैं। Pn such that n is equal to 1 के लिए, मतलब for n is equal to 1, जो आपके पास आपने स्टेटमेंट लिया हुआ है, ये इसको मैं P से दिखा रहा हूं। ये n is equal to 1 के लिए इसमें क्या होता है? n is equal to 1 मीन्स 1 टर्म, ये वाला टर्म, केवल पहला टर्म। n is equal to 1 मीन्स 1, n is equal to 2 मीन्स ये है, n is equal to 3 मीन्स ये 3। ठीक हो गया, तो n is equal to 1 पहला टर्म क्या हो जाए? लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड का देखिए n is equal to 1 रखिए,
3⁻1 माइनस 1/2। अब 3⁻1 कितना हुआ 3, और 3 - 1 कितना हुआ 2, और 2/2 कितना हुआ 1। तो इसका मतलब Pn सच दैट n = 1 सत्य है। ठीक है, Pn such that n = 1 is true। ये जो पहली बात आपने लिखी, ये n = 1 के लिए ट्रू। ये जब हमने देखा तो जब मैं n = 1 किया तो पहला टर्म ले यहां से राइट हैंड साइड में वैल्यू रखी, वो सत्य हो गया। पहला स्टेप इसका यही है। यदि n = 1 पे फेल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए, माना लेट Pn such that n = k के लिए सत्य है। मतलब Pn such that n = k is true। Pn is true for n = k। Pn is true for n = k। ये आप मान के चलते हैं। एक तो यहां से सिद्ध हो गया n = 1 के लिए, n = k के लिए आप मान के चलते हैं कि n = k के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 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 3 ⁻k - 1 = 3 ⁻k - 1/2 इज ट्रू। आपने कहा ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये n = k के लिए ट्रू है। n = 1 के लिए तो ट्रू प्रूफ किया आपने, n = k के लिए हम मानेंगे कि n = k के लिए ट्रू है। तो n = k के लिए मतलब जहां जहां n है वहां k कर लीजिए। 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 ⁻k - 1 = 3 ⁻k - 1/2, ये ट्रू है। ठीक। अब तीसरी बात देखिए, Pn such that n = k + 1। k + 1 मतलब k + 1 के लिए देखिए n की वैल्यू यदि k + 1 है तो उसके लिए इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आती है, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आप देखिए n = k तक तो ये टर्म है, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 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 3 ⁻k - 1। यदि मैं इसकी k + 1 टर्म ले लूं, k टर्म तो 3 ⁻k - 1 है। ठीक है, तो k + 1 टर्म क्या हो जाएगा 3 टू द पावर कितना अंडरस्टैंड, k की जगह आपका k + 1 आ जाएगा और -1 हो गया। ठीक है, जैसे इसका अगला टर्म ये 3 टू द पावर n - 1 है ना, इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n की जगह n + 1 -1, तो 3 टू द पावर n हो जाएगा। तो 3 टू द पावर जो kth टर्म है वो 1 + 3 + 3 स्क्वायर तो 3 टू द पावर k - 1 हुआ। इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसका अगला टर्म +3 टू द पावर k। या तो k कैसे हो जाएगा, k की जगह k + 1 तो 3 टू द पावर k + 1 -1। ठीक, अभी कितना होगा दोस्तों, देखिए यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू ये नहीं है, 3 टू द पावर k - 1/2 है, प्लस ये अतिरिक्त जुड़ गया। आइए कितना हो जाएगा k + 1 -1 मतलब -1 + 1 से कट गया, ये हो जाएगा 3 टू द पावर k। ठीक हो गया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है। अब आप देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट कितना आता है, देखिए हमारे पास कितना आता है, देखिए आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करना है तो 3 टू द पावर k - 1/2 प्लस 3 टू द पावर k, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 टू द पावर k - 1 2 × 3 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 2।
अब 2 इंटू 3 टू द पावर के, यहाँ पर 3 टू द पावर के कितने हैं, 2, 2, और यहाँ पर ए क्या है, 2 3 टू द पावर के यहाँ है, और ए क्या है, तो हो जाएगा 3 टू द पावर के, हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दिया 2 है, एक है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 इसके नीचे का है, यहाँ -1/2, ठीक है। इसको ऐड करके ये आ गया, और ये -1/2। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया, 3 टू द पावर, एक पावर इसकी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 3 टू द पावर के प्लस 1 -1/2, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए तो रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट आ गया देखिए स्टूडेंट, रिजल्ट के रूप में क्या आया, रिजल्ट के रूप में आ गया Pn such that n is equal to k plus 1 के लिए सत्य है। Pn is true for n is equal to k plus 1। क्यों n is equal to k plus 1 के लिए सत्य, जब मैंने n की जगह k plus 1 रखा तो मेरे पास क्या आया, जब आपने n की जगह k plus 1 किया, जब k था स्टूडेंट, जब ये k था तो k -1 आया, ठीक है, ठीक है। अब जब ये क्या हो जाएगा, n की जगह k plus 1 हो गया तो 3 टू द पावर k -1 है ना, ये मैंने कैसे कर दिया, n-1 ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है ये, 3 टू द पावर k -1/2 प्लस नेक्स्ट टर्म 3 टू द पावर k, तो 3 टू द पावर k, और ठीक हो गया ये, तो ठीक हो गया। अब आप देखिए ना, जब इसमें ये एक्चुअली हमने थोड़ा सा लिखा, ठीक है, ठीक है लिखा हुआ, आप देखिए जब इसमें n टर्म है तो 3 टू द पावर n आया, जब n की वैल्यू k plus 1 हो गई तो यहां पर n की जगह पर k plus 1 आएगा, देखो 3 टू द पावर k plus 1 -1/2। ये स्टेटमेंट Pn n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, इसके लिए सत्य निकला। Pn such that n इज इक्वल टू k, हमने कहा इस ट्रू, हमने कहा ये ट्रू है, ये हमने मान के चला, और Pn such that n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट सत्य आ गया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्यों आ गया, कि जैसे मैंने n इज इक्वल टू k प्लस 1 किया, n की जगह k प्लस 1 आ गया, देखो 3 टू द पावर k प्लस 1 -1/2। इसका मतलब ये 3 स्टेप में ही ये चलता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने n इक्वल टू 1 के लिए देखना है कि सही है कि नहीं है, n इक्वल टू k के लिए आप मान के चलेंगे कि सही है, और यदि इसके आधार पर यदि ये आ गया कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, इसका मतलब ये सभी n बिलोंग्स टू n के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक हो गया, बस ये 3 स्टेप आपको दिखाने इसमें। तो अब आप लिख सकते हैं, अब आप एज रिजल्ट लिख सकते हैं, जस्टिन रिजल्ट के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि दिस इज ट्रू, इसको लिख देंगे आप, दिस इज ट्रू फॉर, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए सत्य है। सत्य है, दिस इज ट्रू फॉर, इसके बाद क्या लिख देंगे, ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n। 3 स्टेप में चलता है ये। n इक्वल टू 1 के लिए जो ट्रू है, तो चलो आगे बढ़ी, n इक्वल टू k के लिए आप खुद मान के चलिए, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए निकाल दीजिए कि वो सत्य है कि नहीं है। ठीक है,
3 स्टेप में सही हो गया तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n किसी भी वैल्यू के लिए ये सत्य होगा। अब n इक्वल टू 2 के लिए देखो, n इक्वल टू 2 लिया आपने तो 3 और 4 हो गया। अब यहाँ 2 रखो, 3 टू द पावर 2 तो 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 1 क्या है 8, 8 बाई 2 कितना होगा 4, हाथ हो गया। ठीक है, तो ये मतलब है डिस्टेंस का। चलिए कि एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन ऐसे सारे लगभग एक ही तरीके के हैं, तो इनको आप एक समझ गए तो बाकी आप इसके बाकी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये होता है, आगे जब पढ़ेंगे अभी आप, जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे तो वहां है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 n क्यूब इज इक्वल टू ये होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 100 क्यूब कितना होता है। अब यदि आप ऐसे निकालने लग जाएंगे एक एक करके क्यूब करके तो कितना टाइम लगेगा आपका, तो सीधे 1 से लेकर के 100 तक का क्यूब है तो n इज इक्वल टू 100, 100 n प्लस 1, 100 प्लस 1 101, 100 इंटू 101 बाई 2 तो 50 इंटू 101 और उसका स्क्वायर कर लीजिए, वो वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए बड़े काम के फॉर्मूले होते हैं। ठीक हो गया, तो अब आप देखिए आपको इसको चेक करना है कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये आपका करेक्ट है कि नहीं है। तो क्या तरीका है, सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, पहला वाला पी एन सच दैट n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के केस में क्या आप देखिए, दूसरा देखिए, माना लेट पी एन सच दैट n इज इक्वल टू k सत्य है, मतलब पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दूसरा मैं मानता हूं कि माना ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो कहने का मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 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 k क्यूब, n की जगह पे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां जहां n है k कर लीजिए, k प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये सत्य होगा। ये हमने मान के चले कि n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आपको क्या प्रूव कर देना है कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो तीसरा पी एन सच दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखते हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट आता है कि नहीं आता है। अब आप देखिए n इज इक्वल टू k प्लस 1 मतलब इस पे k टर्म है, नहीं 1 से शुरू हुआ k तक गए, k टर्म है। अब इसका एक टर्म आगे क्या होगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 होगा, इसके एक और आगे क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब, k क्यूब तो क्या इसका अगला k प्लस 1 क्यूब हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक आपका ये है, नहीं है, ये सम हमने माना हुआ है कि इसके इक्वल होता है और इससे लिया है। ठीक, तो कितना हुआ, k प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक तो ये हो गया इस इक्वेशन से, प्लस k प्लस 1 होल क्यूब।
भाई इसका अगला टर्म क्या होगा, जैसे 3 के बाद क्या 4, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या होगा 4 क्यूब, 4 क्यूब के बाद 5 क्यूब, 5 क्यूब के बाद 6 क्यूब, के बाद k प्लस 1 क्यूब, तो वही तो है k प्लस 1 क्यूब। पद जब टर्म कितने मान रहे हैं, k प्लस 1 मान रहे हैं। अब इसको सॉल्व करिए, डिस्टेंस कितना आता है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि कितना आता है। देखिए डिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी है वो देखते हैं। अब सिंपल सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं ये, ठीक है, तरीका समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का देखिए। अब इसको सॉल्व करिए तो के क्या था, के प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया के प्लस 1 होल क्यूब। अभी कितना है डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कर लीजिए, के स्क्वायर के प्लस 1 स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस के प्लस 1 क्यूब। आप कॉमन ले लीजिए, देखिए के प्लस 1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें, तो के प्लस 1 स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा के स्क्वायर बाई 4 प्लस के प्लस 1, ये के प्लस 1 स्क्वायर बाहर ले लिया, के स्क्वायर बाई 4 प्लस के प्लस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक हो गया। देखिए ये आपका कितना हो गया, के प्लस 1 स्क्वायर, इस 4 की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइड बाई 4, नहीं हुआ, के स्क्वायर के लिए है 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 4k प्लस 4 बाई दिस, और ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, के प्लस 1 स्क्वायर, ये है के प्लस 2 का स्क्वायर है, ये के प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू के इंटू 2, ये तो होगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस में भी रिटर्न एज के प्लस 1, ये था नहीं, के प्लस 1 स्क्वायर के प्लस 2 स्क्वायर बाई 4 था ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, के प्लस 1 स्क्वायर के प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, के प्लस 2 को क्या लिखा, के प्लस 1 इसको क्या कर सकते हैं, के प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, नहीं हुआ, होल स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये, इसका होल स्क्वायर ये। अब ये क्या है, यदि मैं इसकी जगह n की जगह k प्लस 1 कर दूं, n की जगह k प्लस 1 कर दूं, तो k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, n की जगह k प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू हो गया, इसका मतलब हो गया इसका मतलब पी एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है, क्योंकि n की जगह k प्लस 1 किया तो सेम रिजल्ट यहां आ गया, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य था, n इज इक्वल टू k के लिए हमने सत्य माना, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य आ गया। सत्य कैसे आ गया, इसके रिजल्ट से मैच हो रहा है, n इज इक्वल टू के प्लस 1 n की जगह k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब जब ये बातें हो जाती हैं, तीनों चीजें आपकी परफेक्ट आ गई, तो उसके बाद आंसर के रूप में आप इस स्टेटमेंट को लिख देंगे, इस स्टेटमेंट को आप क्या लिख देंगे,
एट लास्ट डिस्टेंट आप लिख देंगे, देखिए इसके बाद जब ये आपका सब हो गया, तीन बातें हो गई, Pm such that n is equal to 1, Pm such that n is equal to k, Pm such that n is equal to k plus 1, तीनों बातें आ गई, तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हो गई। तब आप लिखेंगे दिस होल, ठीक है, n के सभी मानों के लिए, लास्ट में तभी लिख देंगे दिस n के सभी मानों के लिए, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n, ठीक हो गया। n की कोई वैल्यू आप लेंगे उसके लिए ये ट्रू हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक हो गया। अब आप देख लीजिए n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आपने देखा था, n इज इक्वल टू 2 के लिए देखें, मीन्स पहला और दूसरा, 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 प्लस 1 9 हो गया। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 करिए तो 2 इंटू 3, तो 2 से कर लिया, और 3 का देखो ना 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 3 बाई 2 से 2 कर गया तो 3 का स्क्वायर 9, देखो दो पद के लिए 1 इसे, n इज इक्वल टू 3 करिए वही आएगा, n इज इक्वल टू 4 करिए वही आएगा, ठीक है। तो ये है तरीका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से इस टाइप के स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करना, ठीक है, वो ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।